नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जिसे जिसे दुरूद पाक आता है बावाज़ बुलंद तिलावत करेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से रबीउल अव्वल की इन बाबरकत साअतों में बनी गाला के इस इलाका में हम अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। आज के इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, मस्जिद के इमाम व खतीब को, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन व कारकुनान को, और आज की बज़म में तशरीफ़ लाए हुए जमी दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हमारे लिए ये सआदत और खुशबख्ती का अमर है कि आज की महफ़िल पाक में मसनदे सदारत पे तशरीफ़ फरमा है आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस्सादात जनाब मोहतरम पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब गीलानी ज़ीदा शरफ़हू। आस्ताना आलिया बुकर शरीफ दीगर तशरीफ़ लाए हुए जमी मशाइख़ इज़ाम उलमा किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको एक एक कदम पर लाखों करोड़ों अरबों नेकियां अता फरमाए। सामीन मोहतरम, आप काफ़ी देर से इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 11 बजे तक अपना मौजू आपके कुलूब तक पहुंचा सकूं, ताकि आप कल की महफ़िल पाक में जाने का ज़हनी तौर पे इरादा कर सकें।
और आज की इस बज़म के लिए जिस मौजू को चुना है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा का कुरानी तसव्वुर। पहले इस मौजू को समझें। या बाप अगर करीब आ जाए, चलें, ये जगह खाली हो गई है, कोई नात खान यहीं उठ के आ जाए, कोई अंदर से नात खान बन जाए, आगे आ जाए। तो सामीन मोहतरम, लफ्ज़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोला जाता है उस शाख के यहां तो ये मुतदावल है, लेकिन दुनियादार इस लफ्ज़ पर एतराज करते हैं और वो कहते हैं कि लफ्ज़ इश्क़ इसका कुरान और हदीस से माअज़ल्लाह कोई ताल्लुक नहीं। और उनका कहना है कि लफ्ज़ इश्क़ ये आज के दौर का तराशीदा है। आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद से पूछें कि क्या इश्क़ मुस्तफ़ा का तसव्वुर अल्लाह का अता करदा है या 14वीं 15वीं सदी के लोगों का घड़ा हुआ है? तो उसके लिए सामीन मोहतरम पहले ये जानेंगे कि इश्क कहते किसे हैं और इश्क की अलामात क्या है। अगर इसको लफ्ज़न देखें तो ये हमारी उर्दू और फारसी में इस्तेमाल होता है। अगर अरबी लिटरेचर को देखें तो वहां पे इश्क की तरफ जाने के लिए पहला लफ्ज इस्तेमाल होता है उन्स, अलिफ नून और सीन, जिसके अंदर मोहब्बत का मादा है। उनसे जब आगे बढ़ता है तो फिर लफ्ज इस्तेमाल होता है हुब्ब, किसी की तरफ खिंचे चले जाना। जब वो हुब्ब अपनी मय्यार में, अपनी तड़प में आगे बढ़ती है तो फिर वो हुब्बन बनती है। और जब वो अपनी कमाल की तरफ जाती है तो वो अशद्द हुब्बन बन जाती है, अशद्द हुब्बन बनती है। तो सामीन गौर करें, अरबी लिटरेचर को देखा तो हमें लफ्ज मिला अशद्द हुब्बन, शदीद मोहब्बत। क्या? शदीद मोहब्बत। उसी को जब हमने उर्दू में देखा, फारसी में देखा तो अशद्द हुब्बन का तर्जुमा मिला इश्क। अब वो इश्क की अलामत क्या है उसकी तरफ आगे आता। रब्बे कायनात सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमा रहा है, अन्नबिय्यो औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब्बे कायनात फरमाता है कि मेरा हबीब ईमान वालों की जानों से भी करीब तर है। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि मेरा सोना हबीब, मेरा सोना महबूब, कायनात का वाली ईमान वालों की जानों से भी करीब तर है। और बाल्फाज दीगर अगर देखें तो मालिक कायनात फरमा रहा है कि ईमान वाला फकत वो है जो अपनी जान से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा को चाहता है। यहां मालिक कायनात
ईमान की तारीफ कर रहा है कि ईमान वाला वो है जो अपनी जान से भी बढ़कर सोने मुस्तफा को बोले चाहता है, जो अपनी जान से बढ़कर मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करता है, जो अपनी जान से बढ़कर मेरे मुस्तफा को अजीज रखता है। गोया रब कायनात ईमान का तस्वुर दे रहा है कि अगर कहीं ईमान तलाश करना चाहते हो तो समझ लो ईमान वहां मिलेगा जहां पे मोहब्बत मुस्तफा होगी। सामिन फिर सूरत तौबा की आयत करीमा नंबर 24 को पढ़े। मेरे अल्लाह ने वहां भी मोहब्बतों का तवाज़ुन समझाया। मालिक कायनात फरमा रहा है कुल इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। अरे अल्लाह के कलाम पे गौर करो। रब कायनात इस आयत करीमा में मोहब्बतों का तवाज़ुन समझा रहा है। एक तरफ दुनिया की सारी मोहब्बतें समझा दी, रिश्तों की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, फिर आगे अमवाले दुनिया की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, घरों की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें एक तरफ रख के बयान की। दूसरी तरफ फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर दुनिया की इन तमाम चीजों की मोहब्बत में से किसी एक शय की मोहब्बत खुदा रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाए फिर इंतजार करो उस वक्त का कि तुम पे अल्लाह का अज़ाब उतर आए। अब सामीन मोहतरम इन दोनों आयात करीमा को मिला के पढ़े तो एक राज सामने आता है कि इंसान इस दुनिया में 4 चीजों से बड़ी मोहब्बत करता है। कितनी चीजें? 4 चीजों से बड़ी मोहब्बत करता है। वाले दुनिया से मोहब्बत, वालिदैन से मोहब्बत, बीवी बच्चों से मोहब्बत और सबसे बढ़ के अपनी ऊंचा बोले जान से मोहब्बत। सबसे बढ़ के अपनी जान से मोहब्बत। अब इन 4 चीजों की मोहब्बतों को देखो। माल और दौलत की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत और सबसे बढ़कर अपनी जान की मोहब्बत। इन मोहब्बतों को ज़हन में लाओ। सबसे आला मोहब्बत अपनी जान की है। उधर रब कायनात फरमा रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब फरमा ये रहा है अरे इस दुनिया में सबसे ज्यादा जान से मोहब्बत करने वालों, अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, ईमान की हलावत चाहते हो, ईमान की चाशनी चाहते हो तो सुन लो ईमान उस जान से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने का नाम है। सामीन मोहतरम हम कुरान पढ़ रहे हैं। मालिक कायनात कुरान में समझा रहा है ईमान अपनी जान से भी बढ़कर सोने हुजूर से ऊंचा बोले मोहब्बत करने का नाम है। उठ जाने का खतरा हो, दूसरी तरफ ताज़ीम मुस्तफा की बात हो,
एक तरफ बीवी बच्चों के छूट जाने का डर हो, दूसरी तरफ तकरीम मुस्तफा की बात हो, एक तरफ अपनी मौत का डर हो और दूसरी तरफ इश्क मुस्तफा की बात हो। कामिल ईमान वाला वो है जो कह दे आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा। कामिल ईमान वाला वो है जो कह दे आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा। एक जा तो क्या दो जहां फिदा, दोनों जहां से नहीं जी परा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये ईमान है, ये ईमान है। अब सामीन मोहतरम, जब ये राज समझ गए कि ईमान हर शय से बढ़कर हुजूर को, ऊंचा बोले, चाहने का नाम, हर शय से बढ़ के आका को चाहने का नाम है। अब आइए इश्क की अलामात को देखें कि इश्क कहते किसे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लफ्ज इश्क उर्दू में इस्तेमाल होता है और इसके बदले में अरबी में अशद्द हुब्बन इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उर्दू में इश्क कहते किसे हैं। अगर कोई इंसान किसी की खातिर अम्वाले दुनिया की परवाह छोड़ दे, अगर कोई इंसान किसी की खातिर रिश्तों की परवाह छोड़ दे, अगर कोई इंसान किसी की खातिर इज्जत की परवाह छोड़ दे, अगर कोई इंसान किसी की खातिर अपनी सेहत की परवाह छोड़ दे, तो हम कहते हैं कि ये मजनू हो गया, ये पागल हो गया। चूंकि ना इसे इज्जत की परवाह रही, ना सेहत की परवाह रही, ना रिश्तों की परवाह रही, ना सोने जागने की परवाह रही, ना आने जाने की परवाह रही, तो हम कहते हैं कि ये पागल है, दीवाना है, मजनू है, ये आशिक है। सोच ले भाई, यही कहते हैं। थोड़ा सा फिर सोच के बोले, क्योंकि फतवा आप लोग देने लगे हैं और मैं आपसे फतवा लेने लगा हूं कि आशिक किसे कहते हैं। जो किसी की खातिर माल लुटा दे, रिश्तों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, जान की परवाह छोड़ दे, सेहत की परवाह छोड़ दे, तो हम कहते हैं ये अब मजनू बन गया, दीवाना हो गया और आशिक हो गया, पागल हो गया। अरे सामीन मोहतरम, अब इश्क की अलामत सामने आई। आशिक वो होता है जो किसी की खातिर ना माल की परवाह करता है, ना रिश्तों की परवाह करता है, ना जान की परवाह करता है। अरे इश्क तो ये समझ आया। उधर जब रब से पूछा मौला ईमान क्या है, तो रब फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। मालिक कायनात कहता है ईमान जान से भी बढ़कर मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करने का नाम है। तो सामीन मोहतरम, अब राज समझ गए। बस लफ्ज का फर्क है, अलामात दोनों तरफ एक है। सिर्फ लफ्ज का फर्क है, अलामात दोनों तरफ एक हैं। अरबी बोलेंगे तो वहां पे कहीं लफ्ज उन्स होगा, कहीं लफ्ज हुब होगा, कहीं हुब्बन होगा, कहीं अशद हुब्बन होगा, कहीं मवद्दत होगा। उर्दू में आएंगे तो उसी को पागलपन कहेंगे, उसी को दीवानापन कहेंगे, उसे मजनूनानापन कहेंगे और उसे ही इश्क कहेंगे। तो सामीन मोहतरम, अब यहां तक राज समझ गए।
कि इश्क मुस्तफ़ा का पैगाम अल्लाह का कुरान दे रहा है। इश्क मुस्तफ़ा का पैगाम अल्लाह का कुरान दे रहा है। अब किसी के जहन में अगर सवाल आए कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद से इश्क का फलसफा तो समझा दिया, क्या हुजूर को देखने वाले सहाबा किराम भी हुजूर से इश्क करते थे? क्या सहाबा किराम ने भी कभी हुजूर से इश्क किया? सामीन मोहतरम जान लो, हमारे नजदीक ये सवाल करना भी बेअदबी है। क्यों? अरे सहाबा किराम की तारीख को देखो, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर बिलाल हबशी तक आए, हजरत अनस बिन मालिक को देखें, हजरत कतादा को देखें, अभी सईद खुदरी को देखें, हजरत अभी हुरैरा को देखें, चलते जाएं हजरत अबू तुफैल तक पहुंचे। अरे सहाबा किराम की जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क मुस्तफा में गूंजा हुआ नजर आता है। लेकिन वक्त कम है, मैं खुलफाए राशिदीन की जिंदगी से एक एक वाक़या अर्ज करता हूं ताकि अब ये राज एक बच्चे के जहन तक भी पहुंच जाए। ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है। आइए सबसे पहले हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें। इमाम तबरानी को पढ़े, इमाम बैहकी के दलाइल और नबूवा को पढ़े, इमाम जलालुद्दीन सयूती के अल-ख़साइसुल कुबरा को पढ़े, और वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहु आली की मुकद्दमा सीरतुर रसूल को पढ़े कि अभी मुसलमानों की तादाद 39 थी। मुसलमान कितने थे? 39। मेरे आका अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में हजरत जैद बिन अरकम के घर अल्लाह का पैगाम इन 39 सहाबा तक पहुंचाया करते थे। एक रात मेरे आका अल्लाह की वही सुना रहे थे कि सामने अदब से हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, अर्ज करते सोने आका मेरे महबूब, मेरा दिल करता है कि सहने हरम हो, काबातुल्लाह के साथ मैं खड़ा हूं और मक्का के सारे काफिर मेरे सामने हो, मैं मक्का के काफिरों को खिताब करूं कि अरे मक्का के काफिरों, ये सारे बुत जिनकी तुम पूजा करते हो ये झूठे हैं, इबादत के लायक एक जात मेरे अल्लाह की है। मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर से फरमाते, अबू बकर अभी मुसलमानों की तादाद कम है, कुफ्फार ताकत में मजबूत हैं, वो नुकसान पहुंचाएंगे। हजरत सिद्दीक अकबर खामोश होकर बैठ गए। चंद दिन गुजरे तो हजरत सिद्दीक अकबर तवाफ काबा करने गए, जियारत काबा करने गए। दिन का वक्त है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक हरम काबा में पहुंचे तो देखते हैं कि सहने हरम में कुफ्फार टोलियां लगा के बैठे। अबू जहल बैठा था, अबू लहब बैठा था, दीगर सरदार बैठे थे। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने उनको बैठे देखा तो ना रहा गया। काबातुल्लाह की दीवार के साथ एक चबूतरे पे खड़े हो गए। मक्का के कुफार को बुलाते हैं, अबू जहल आओ मेरी बात सुनो, अबू लहब आओ बात सुनो। जब वो सारे कुफार इकट्ठे हो गए तो हजरत सिद्दीक अकबर खिताब शुरू करते हैं, खिताब का आगाज करते हैं। फरमाते मक्का के काफिरों, अरब के सरदारों, मक्का की सरदारी रखने वालों, सुन लो, ये सारे बुत लात मनात उस्सा हुबल
ये सारे झूठे हैं, इनमें इबादत के लायक एक भी नहीं। तवज्जो है, इनमें इबादत के लायक एक भी नहीं। इबादत के लायक एक जात मेरे। भाई बात समझ आ रही है तो बोलेंगे, नहीं तो मौजू में बदल लेता हूं। इबादत के लायक इन बुतों में कोई नहीं, इबादत के लायक एक जात, ऊंचा बोले, अल्लाह की है। और उसी रब्बे कायनात ने अपने सोने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा को अपना सच्चा रसूल बना के भेजा है। अब सामीन गौर तलब बात है कि जब आका अलैहिस्सलाम कि ये अजीम आशिक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफार सरदार के सामने मालिक कायनात की वहदानियत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की रबूबियत का ऐलान करते हैं, अल्लाह की तौहीद का बयान करते हैं, तो वो काफिर थे। उन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर पे माअज़ल्लाह तशद्दुद शुरू किया, हजरत सिद्दीक अकबर पे ज़द को शुरू किया और हजरत सिद्दीक अकबर को माअज़ल्लाह इतना मारा कि अपनी तरफ से शहीद कर गए। अब हजरत सिद्दीक अकबर बेहोशी के आलम में हैं। घर वालों को पता चला तो उठा के ले गए। सारा दिन गुजर गया, हजरत सिद्दीक अकबर को होश नहीं आया। रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। दूसरा दिन गुजर रहा है, हजरत सिद्दीक अकबर को होश नहीं आता। दूर दराज से भी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तीसरा दिन आ गया। अब सारे मुहिब्बीन फिक्र में हैं। बाप सिराने खड़ा है, दोस्त खड़े हैं, कजन खड़े हैं। कहते हैं कि अगर अबू बकर न बच सका तो हम जान का बदला लेंगे। यारो बेहोश हुए। तीसरा दिन हजरत सिद्दीक अकबर को तीसरा दिन होश आता है तो सारे घर वाले दौड़ के करीब होते हैं, पूछते हैं अबू बकर बता तेरा हाल क्या है, अबू बकर तेरा हाल क्या है। अरे सदके जाए सिद्दीक अकबर के इश्क मुस्तफा पर, सदके जाए आपकी निस्बत मुस्तफा पर। सारे घर वाले करीब आए, पूछते हैं अबू बकर बता तेरा हाल क्या है। सिद्दीक अकबर कहते हैं अरे मेरा हाल पूछने वालों मुझे छोड़ो, मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मुझे बताओ मेरा मुस्तफा का हाल क्या है। अरे हजरत सिद्दीक अकबर की कैफियत को देखो, आपके हाल को देखो। 3 दिनों से जख्मी भी हैं, बेहोश भी हैं, जिस्म जख्मों से छलनी भी है। 3 दिनों के बाद होश आया, अपनी फिक्र नहीं। कहते हैं पहले मुझे बताओ कि मेरे यार का हाल क्या है, पहले बताओ मेरे मन, पहले बताओ मेरे साजन का हाल क्या है। वो घर वाले अभी सारे काफिर थे, एक भी मुसलमान नहीं था। सारे उठ के नाराज होके चले गए, उठ के निकलते जाते और एक जुमला कहते जाते हैं कि कैसा दीवाना है, हाय हाय कैसा दीवाना है, हमें तेरी फिक्र लगी है, तुझे किसी और की लगी। अब सामीन मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर के इस हाल को देखो, सिद्दीक अकबर की इस कैफियत को देखो और सोच के बोलो तो सही। हजरत सिद्दीक अकबर के हाल को देख के बोलो। इस कैफियत को इश्क नहीं कहते तो कहते क्या है।
आओ अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें। सही बुखारी को पढ़े, इमाम नसाई को पढ़े। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तवाफ काबा करने गए। क्या करने? तवाफ काबा करने गए। और काबातुल्लाह के तवाफ का आगाज कैसे होता है? हजरे अस्वद को चूमने से। हजरे अस्वद को चूमने से। और अगर रश ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो, चूम ना सके तो क्या करते हैं? इस्तिलाम, दूर से खड़े होकर इशारा करते हैं। तो अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद को चूमने के लिए अपने लब करीब करते हैं। लब करीब करते हैं, बिल्कुल करीब होकर फिर अपने लबों को पीछे हटाते हैं, बोसा नहीं देते और हजरे अस्वद से कुछ बातें करते हैं। हजरे अस्वद से कुछ क्या करते? बातें करते हैं। आओ हजरत उमर फारूक की वो बातें सुने। ये बेटा बैठ जाओ यार, इनको बच्चों को बिठा। हजरत उमर फारूक की उन बातों पे गौर करें। हजरे अस्वद आपके सामने, हजरे अस्वद को इशारा करते हैं, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तदुर्रु वला तनफउ। हजरत उमर फारूक हजरे अस्वद को कहते हैं, ए हजरे अस्वद, उमर जानता है कि तू फकत एक पत्थर है। हाय हाय, तू फकत एक पत्थर है। ला तदुर्रु वला तनफउ, ना तू मेरा नुकसान कर सकता है, ना तू मुझे नफा दे सकता है। अरे ईमान वालों, अब अपने अकीदे का इज़हार करना। हमारा अकीदा क्या है? हजरे अस्वद को चूमे तो हजरे अस्वद नफा देता है कि नहीं देता? बोले, देता है। और वो नफा क्या देता है? गुनाह चूस लेता है, गुनाह मिटा देता है। अब गौर करें, हमारा अकीदा है कि हजरे अस्वद नफा, थोड़ा और ऊंचा बोले, हमारा अकीदा कि हजरे अस्वद नफा देता है। लेकिन हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं, ला तदुर्रु वला तनफउ, हजरे अस्वद ना तो नुकसान कर सकता है ना नफा दे सकता है। अब गौर करें, अपनी माने या हजरत उमर फारूक की माने? यार बोलते रहे थोड़ा, किसकी माननी चाहिए? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। लेकिन सोचें, अगर उनकी मानते हैं तो अपनी कहां गई? और अगर अपनी मानते हैं तो उनकी कहां गई? लेकिन जान लो, हैं दोनों दुरुस्त। लेकिन हजरत उमर फारूक बोसा देने का राज समझाने लगे। हजरत उमर फारूक अकीदा समझा रहे हैं, ला तदुर्रु वला तनफउ, कि हजरे अस्वद आज खुद ना नुकसान कर सकता है ना नफा दे सकता है। आगे फरमाते हैं, ए हजरे अस्वद, इसके बावजूद उमर तुम्हें चूमता है। बल युकब्बिलुक, ए हजरे अस्वद, इसके बावजूद उमर तुम्हें चूमने लगा है। इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत से आया है, इसलिए नहीं चूमता कि तू काबा में जुड़ा है, इसलिए नहीं चूमता कि तू गुनाह चूसेगा। बल युकब्बिलुक युकब्बिलुन नबिय्या, उमर तुम्हें इसलिए चूमता है कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है। आए
हजरत उमर फारूक का अकीदा समझे। आप फरमाते हैं हजर अस्वद ना तू नुकसान कर सकता है ना नफा दे सकता है, इसके बावजूद उमर तुम्हें चूम रहा है, बोसा दे रहा है, इसलिए नहीं कि तू गुनाह मिटाएगा, इसलिए नहीं कि तू काबा में लगा है, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से आया है। उमर तुम्हें बोसा इसलिए देता है कि मेरे सोने मुस्तफा ने तुझे चूमा है। अब सामीन मोहते मुहद्दिसीन बयान करते हैं, ये जुमले इरशाद फरमा के हजरत उमर फारूक ने हजर अस्वद को चूम लिया, हजर अस्वद को चूम लिया। लेकिन सामीन अगले अल्फाज पे गौर करना, जहन यहां पे एक और सवाल करता है कि अगर आखिरकार चूमना ही था, अगर आखिरकार चूमना ही था तो फिर ये बातें क्यों की? अगर फिर भी चूमना था तो इन बातें करने का सबब क्या था? हजरत उमर फारूक ने यह कलाम इसलिए किया कि कयामत तक ईमान वालों को अकीदा समझ आ जाए कि हजर अस्वद नफा तो देता है लेकिन हर किसी को नहीं देता। हजर अस्वद नफा तो देता है लेकिन हर किसी को नहीं देता। हाँ, नफा हजर अस्वद उसी को देता है जिसके सीने में सोना यार बसता है। हजर अस्वद नफा उसी को देता है जिसका ताल्लुक जाते मुस्तफा से हो। हजर अस्वद नफा उसी को देता है जिसकी निस्बत जाते मुस्तफा से हो, और जिसका ताल्लुक, जिसका रिश्ता, जिसकी निस्बत जाते मुस्तफा से नहीं है, वो सारी जिंदगी हजर अस्वद को पकड़ के खड़ा रहे। अगर मुस्तफा का नहीं है तो हजर अस्वद उसे कुछ नफा नहीं देता। अब सामीन इससे अगले जुमलों पे गौर करना, मुहद्दिसीन ने तो कहा कि हजरत उमर फारूक ने ये जुमले इरशाद फरमा के हजर अस्वद को चूम लिया, लेकिन हुजूर शाइखुल इस्लाम फरमाते हैं कि ये जुमले इरशाद फरमा के भी हजर अस्वद को नहीं चूमा। मुहद्दिसीन ने लिखा के चूम लिया। हुजूर शाइखुल इस्लाम और उरफा उशाक कहते हैं कि हजर अस्वद को नहीं चूमा। अब यहां पे फिर ज़हन अटक गया कि मुहद्दिसीन की माने या उशाक की माने, दोनों की माननी पड़ेंगी। लेकिन सवाल होता है कि उशाक ने यह क्यों कहा कि नहीं चूमा? लब तो लगे हैं, फिर भी क्यों कहा कि नहीं चूमा? अब सामीन अगले अल्फाज दिल में उतारिएगा। उशाक और अफा कहते हैं कि देखने वालों ने तो देखा कि हजरत उमर फारूक के लब हजर अस्वद से लगे हैं, लेकिन उशाक कहते हैं हजरत उमर फारूक हजर अस्वद को नहीं चूम रहे थे, वो मुस्तफा के लबों को चूम रहे थे। अरे हजरत उमर फारूक ने देख लिया था कि मेरे हुजूर ने कहां से चूमा। हजरत उमर फारूक को इल्म था कि सोने यार के लब कहां लगे। देखने वालों की निगाह में तो हजरत उमर फारूक हजर अस्वद को चूम रहे थे, हकीकत में हजरत उमर फारूक सोने आका के लबों को चूम रहे थे। तो सामीन, हजरत उमर फारूक का ये जो अमल है, इस अमल को आप इश्क नहीं कहते तो क्या कहते हैं? अब इख्तिताम पर, क्योंकि वक्त कम है, हजरत
उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र छोड़ रहा हूं, नाम आ गया तो जिक्र आ गया। इख्तिताम करता हूं हजरत मौला कायनात के जिक्र पर रज़ियल्लाहु ताला। वाक़या मशहूर है, उसके दलाइल की तरफ भी नहीं आता। मैंने अर्ज कर दिया कि अगर दलाइल चाहिए तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की कुतब मौजूद हैं। मुक़द्दमा सीरतुर रसूल जिल्द नंबर 1, और उलमा के लिए ये बात और जुमला कह रहा हूं कि अगर इस दौर में खिताबात तैयार करने हो तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने बड़े आसान कर दिए। बस डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब उठाते जाएं, बने बनाए खिताब पाते जाएं। सामीन मोहतरम, आपने वाकया सुन रखा है कि दीदारे मुस्तफा पर मौला कायनात ने नमाज कज़ा कर दी। माजरा क्या है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमा ली थी और हजरत मौला कायनात की अभी नमाज असर रहती थी। मेरे आका ने फरमाया अली गोद बिछा दो, हम आराम करना चाहते हैं। अब गौर करना, मौला अली के एक तरफ रब की नमाज थी, एक तरफ यार का दीदार था। हजरत मौला कायनात ने नमाज को छोड़ा, दीदार मुस्तफा में मगन हो गए, दीदार मुस्तफा में मस्त हो गए। सूरज गुरूब हो गया तो मेरे आका बेदार हो गए। बेदार होते ही मेरे आका मौला अली से पहला सवाल करते हैं, अली असर पढ़ ली थी? अली असर पढ़ ली थी? अरे अकल वालों सोचो, वो सोहने मुस्तफा जो बेदार होते ही सवाल कर सकते हैं, क्या पहले नहीं पूछ सकते थे असर पड़ी या कराती है? पूछ सकते थे। फिर सवाल पैदा होता है, पहले क्यों ना पूछा? इसलिए पहले न पूछा कि मेरे सोने मुस्तफा कयामत तक के ईमान वालों को मौला अली का अकीदा दिखाना चाहते थे। अब जब सूरज गुरूब हो गया, मेरे आका ने अली शेर खुदा से फरमाया होगा, अली अब सूरज तो डूब गया, अब कज़ा का रास्ता है, अब कज़ा का रास्ता है, कज़ा कर लें। मौला कायनात ने अर्ज की होगी, ऐ मेरे सोने आका आपकी गोद का पाला हूं, ऐ सोने आका आपकी गोद का पाला हूं। इस दुनिया में आकर पहली बार आंख खोली तो आपका मुखड़ा देखा, नाम आपने रखा, घुट्टी आपने दी, परवरिश आपने की, और ऐ सोने मुस्तफा मैं तब से नमाजी हूं जब अभी नमाज़े फर्ज भी ना हुई थी। मैं तब से नमाजी हूं जब अभी नमाज़े फर्ज भी ना हुई थी। ऐ सोने मुस्तफा सारी जिंदगी से अदा पढ़ रहा हूं, आज कज़ा कैसे कर दूं? मेरे आका मुस्कुराए होंगे, लाड से पूछा होगा, अली फिर क्या चाहते हो? अली क्या चाहते हो? मौला अली ने भी लाड से अर्ज किया होगा, सोहने आका मैं तो मालिक ही कहूंगा, हाय हाय मैं तो मालिक ही कहूंगा। मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं और सिहाबा बयान करते हैं कि हमने देखा कि सोने आका ने सूरज को उंगली का इशारा किया, सूरज को उंगली का इशारा किया। जैसे जैसे उंगली उठती गई, सूरज साथ उबरता गया, सूरज लौटता गया। सियाबा कहते हैं क्या मैं यूं लग रहा था जैसे सूरज को रस्सियों से बांध के खींचा जा रहा है।
सूरज लौट आया, मौला कायनात ने नमाज असर अदा कर ली। लेकिन सामीन मोहतरम, इख्तिताम की तरफ जाते हुए आपकी तवज्जो जिस तरफ ले जाना चाहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा करने से पहले रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। वो सूरज पलटाने की जो दुआ है वो सुनाकर आखिरी नुक्ते की तरफ आने लगा। गौर करें मेरे आका के अल्फाज पर। मेरे सोने आका ने सूरज पलटाने के लिए रब के लिए बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, हाथ उठा के अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक व ताति रसूलिक फरदुद इलैहि शम्स। आकार करते हैं, ए मेरे मौला अली तेरी इताअत में था। ए मौला अली तेरी इताअत में था। भाई समझदार लोगों, रब की नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है या छोड़ देना? फिर सोच के बोल रहे हैं। अल्लाह की नमाज अदा करना अल्लाह की इताअत है। मौला अली अदा करके बैठे थे, ये छोड़े बैठे थे। मौला कायनात नमाज असर छोड़े बैठे हैं और आका अर्ज करते हैं, मौला अली तेरी इताअत में था। और आगे गौर करें, मौला अली की गोद में आराम किसने किया? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने। और आगे चले, मौला अली ये वक्त किसके दीदार में मगन थे? दीदारे मुस्तफा में मगन थे। अरे भाई जाहिरी मंजर तो देखें, अल्लाह की इताअत छोड़ के बैठे थे। जाहिरी मंजर यही दिखाता है कि अल्लाह की इताअत छोड़ के बैठे थे और रसूलुल्लाह की इताअत में थे। अल्लाह की छोड़कर रसूल की इताअत में थे। लेकिन मेरे हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी तातिक। ए मेरे मौला अली तो तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था। बस इसके लिए सूरज को पलटा दे। ताजदार कायनात के ये जुमले, ये अल्फाज हमें राज समझा रहे हैं कि रब की इताअत में वही होता है जो इताअत मुस्तफा में होता है। अल्लाह की इताअत में वही होता है जो इताअत मुस्तफा में होता है। अब इस जुमले को समझने के लिए आइए फिर लौटते हैं कुरान की तरफ। अल्लाह के कुरान को पढ़े। कुरान मजीद फुरकान हमीद में लफ्ज इताअत कम अज कम 38 बार आया है। अल्लाह के कलाम में लफ्ज इताअत और हुक्म इताअत कम अज कम, बस ये याद करें पूरा खिताब याद हो जाएगा, कम अज कम 38 मरतबा आया। उन 38 में से 20 मुकामात वो हैं जहां पे हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफा दोनों के लिए इकट्ठा है। कुल कितने? 38। कुल कितने? 38। 38 में से 20 मुकामात पर हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफा दोनों के लिए इकट्ठा है। इससे आगे चले, पीछे कितने बचे? 18। हमारे अकीदा के मुताबिक शान में बड़ा कौन है, अल्लाह या रसूल? अपना अकीदा बयान करें, ऊंचा बोले। हमारे अकीदा के मुताबिक शान में अल्लाह बड़ा है, मुकाम में अल्लाह बड़ा है। तो सामीन मोहतरम, अब जो 20 मुकामात पे अल्लाह ने रसूल को अपने साथ जोड़ा है, रसूलुल्लाह को अपने साथ जोड़ा है,
पीछे 18 मुकामात पे अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह की इताअत का जिक्र होना चाहिए। इसी तरह है ना, बड़ा कौन है? अल्लाह। छोटे को 20 मुकामात पे अपने साथ जोड़ लिया, बाकी 18 बचे। अब अकल कहती है कि उन 18 मुकामात पर जिक्र अल्लाह का हो, क्योंकि वो बड़ा है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है। लेकिन आप हैरान हो गए अल्लाह के कलाम को पढ़ के 20 मुकामात पर हुक्म इताअत खुदा और मुस्तफा दोनों के लिए इकट्ठा है, बाकी 18 मुकामात पर हुक्म इताअत खुदा के लिए नहीं है, फकत मोहम्मद मुस्तफा के लिए है। हाय हाय। बाकी 18 के 18 मुकामात पर फकत इताअत मुस्तफा का हुक्म है। अब सोचते जाएं, मालिक कायनात ये पैगाम दे रहा है, ईमान वालों अगर 2 की इताअत करनी है तो फिर खुदा की भी करो और मुस्तफा की भी करो। और अगर दिल चाहे कि एक की इताअत कर लें और एक की छोड़ दें, अगर कभी दिल करे एक की इताअत कर लें और एक की छोड़ दें, तो रब्ब कायनात कुरान में हुक्म दे रहा है, अगर एक की इताअत छोड़ना चाहते हो, एक की करना चाहते हो, तो मुझ खुदा की इताअत को छोड़ देना, मेरे मुस्तफा की इताअत को कर लेना। क्यों? जो मुस्तफा की इताअत में होता है वही खुदा की इताअत में होता है। मैं युतिइर रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अब सामीन मोहतरम एंड कर रहा हूं। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल दिन के औकात में आपको कोई पकड़ ले और ये कहे कि रात को आपने मिनहाजुल कुरान से स्कॉलर को बुलाया था और वो रसूल की शान इतनी बढ़ा गया, इतनी बढ़ा गया कि रसूल को खुदा का शरीक बना गया माअल्लाह। और आप कहीं ऐसा ना हो कि उसके एक सवाल पर ही सारी गुफ्तगू को जायल कर दे। इसलिए एंड पर यह तशकीक मिटाने लगा। समझ लें, हम सोने मुस्तफा को खुदा का शरीक नहीं बनाते। अब जो सो भी रहे थे आखिरी जुमलों में वो जाग जाएं। हम सोने आका को अल्लाह का शरीक नहीं बनाते। हम इतने बेअदब नहीं कि अपने मुस्तफा को आधे का मालिक कहें। हम इतने बेअदब नहीं कि अपने मुस्तफा को आधे का मालिक कहें। क्यों? शरीक होता है आधे का मालिक, शरीक होता है आधे का मालिक। अरे हम सोने हबीब को शरीक नहीं कहते, रब का हबीब कहते हैं। क्यों? शरीक आधे का मालिक होता है, हबीब सारे का मालिक होता है। कोई कहे कि अभी तक फलसफा समझ नहीं आया, तो सामीन मोहतरम समझे, अगर 2 साथी मिलकर कारोबार करें, चले बर्तनों का कारोबार कर लें, मोहतरम कारी साहब और मैं चले आपस में मिल जाते, 2-2, 4-4 लाख हम किसी से उधार पकड़ के डाल लेते, कारोबार शुरू हो गया, सामान आ गया, दुकान बन गई। अगर मैं महीने के बाद दुकान में जाऊं और कारी साहब को कहूं कि ये गिलास का सेट निकालें, मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, सेट निकाले, मैं तोड़ना चाहता हूं। जब मैं तोड़ने लगूंगा तो कारी साहब मेरा हाथ पकड़ेंगे, कहेंगे अलामा साहब क्या हो गया, दिमाग ठीक है? मैं पूछूं भी क्या हुआ, तो ये कहें भाई इस पे पैसा लगा है, ये सेट फ्री में नहीं आया, तो आप तोड़ने लगे। मैं जिद करूं नहीं, मेरा दिल कर रहा है, तोड़ना चाहता हूं।
तो कारी साहब कहेंगे अलामा साहब अगर तोड़ना चाहते हैं तो अपना हिस्सा अलग करें, अपना हिस्सा अलग करें, अपना हिस्सा निकाल के फिर चाहे चौक में रख के सारा तोड़ दे, फिर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब तक मैं शरीक हूं, जब तक मैं शरीक हूं तोड़ने नहीं दूंगा, चूंकि उस वक्त तक आप आदे के मालिक हैं। अरे बिला तशबीह बिला मिसाल, अब इस मिसाल को नीचे रख के सोचो, मेरे आका पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं। कुफार ने कहा कलिमा तब पढ़ेंगे चांद तोड़ेंगे। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला चांद बनाने वाला तू है, इसको खल्क करने वाला तू है। मेरा दिल कर रहा है कि चांद को तोड़ दूं। रब्बे कायनात का हुक्म आया, आवाज आई, मेरे मुस्तफा चांद को उंगली का इशारा करें, तोड़ के रख दें। हमने आपको शरीक नहीं हबीब बनाया है, आपको शरीक नहीं हबीब बनाया है। फिर बारी आई सूरज के पलटाने की। मेरे आका ने अर्ज की मौला सूरज बनाने वाला तू, सूरज को खल्क करने वाला तू, आज मैं तेरा निजाम कुदरत बदलना चाहता हूं, निजाम कुदरत बदलना चाहता हूं, सूरज को पलटाना चाहता हूं। रब्बे कायनात की आवाज आई, ऐ मेरे मुस्तफा सूरज को उंगली का इशारा कर, पलटा के रख दे। हमने तुझे शरीक नहीं हबीब बनाया है। फिर मेरे आका बैठे हैं तालाब के किनारे, आखिरी जुमले आ गए। आका बैठे हैं तालाब के किनारे और मेरे आका के कदम मुबारक, पांव मुबारक पानी से मस कर रहे हैं। काफिर आया हुजूर की बारगाह में, मेरे आका ने दावत ईमान दी। काफिर कहता है कलिमा पढ़ता हूं, एक शर्त है कि तालाब के पार वो पत्थर अपनी जगह से चले, अपनी जगह से चले, तालाब में गिरे लेकिन डूबे नहीं, पानी पर तैरे, तैरता हुआ आके आपके कदमों को बोसा दे। कलिमा पढ़े तो फिर मैं भी कलिमा पढ़ लूंगा। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक कायनात पत्थर बोला नहीं करते, पत्थर तैरा नहीं करते, पत्थर चला नहीं करते। आज पत्थर को चलाना भी चाहता हूं, पानी पे तैराना भी चाहता हूं, कलिमा पढ़ाना भी चाहता हूं। रब्बे कायनात की आवाज आई, ऐ मेरे मुस्तफा पत्थर को इशारा कर, आज पत्थर को चला भी दे, आज पत्थर को पानी पे तैरा भी दे, आज पत्थर से कलिमे पढ़ा भी दे। हमने तुझे शरीक नहीं अपना हबीब बनाया है। तो सामीन हमारा तो अकीदा है हुजूर आधे के मालिक नहीं बल्कि कुल के मालिक हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सामीन मोहतरम, आज के समादियत के दौर में आइए थोड़ा गौर करें, रब्बे कायनात ने जो हमें इतना अजीम रसूल अता फरमाया, इतने आला पैगंबर अता फरमाए, आइए थोड़ा मन में झांक के सोचें तो सही, क्या हम सोहने आका का उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? यह लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूं, क्या हम आका का उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे चेहरे इस काबिल हैं कि कल यौम कयामत हुजूर के सामने पेश हो सके? नहीं, तो फिर सोचना होगा। आज हमारा हाल यह है कि दावे बड़े बड़े, नारे बड़े बड़े, और
हर किसी का नारा है गुलामी रसूल में। ऊंचा लगाए नारा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन सामीन दुख के साथ कहना पड़ेगा, गुलामी रसूल में मौत तो कबूल करते हैं लेकिन जीना कबूल नहीं करते। ये मुल्क कलमा पढ़ने वालों का है, ये मुल्क गुलामी रसूल के नारे लगाने वालों का है, इश्क मुस्तफा का नारा लगाने वालों का है। लेकिन हम नारे लगाकर दगेबाजी के भी माहिर हैं, झूठ बोलने के भी माहिर हैं, मिलावट के भी माहिर हैं, सूदखोरी के भी माहिर हैं। देखते चले जाएं, एक तरफ दावे उरूज पर हैं, दूसरी तरफ मिलावट भी उरूज पर है। इस मुल्क में खालिस दूध नहीं मिलता। अगर फ्रूट लेने बाजार चले जाएं तो आम रेड़ी वाला भी दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। कपड़ा लेने शॉप पे चले जाएं, शॉपकीपर लाइटें ऑन करके चमक कोई और दिखाता है लेकिन देता कुछ और है। अरे थोड़ा सोचते तो चले जाओ, क्या सड़कों पे नारा लगाते हुए हम आशिक हैं, दुकान पे तिजारत करते हुए क्या आशिकी निकल गई? इसलिए खुदा के लिए इस पैगाम को दिल में उतार के जाएं। इश्क सिर्फ लोगों को दिखाने का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ जुबान से बोलने का नाम नहीं है। अगर इश्क हो बंदा मर जाए झूठ ना बोले, अगर इश्क हो बंदा मर जाए हराम मुंह के करीब ना करे। इधर हराम भी खा रहे हैं, उधर नारे भी लगा रहे हैं। आइए मेरे समेत सबसे पहले ये जुमले में अपने लिए बोल रहा हूं, आइए हम सब अपनी जिंदगी को बदलें, जिंदगी के अतबार को बदलें। इस मुल्क का हाल देखें, मुसलमानों का मुल्क है, इसी मुल्क में आए दिन औलाद वालिदैन को कत्ल कर रही है। इसी मुल्क में आए दिन भाई भाई को कत्ल कर रहा है, बहनों के हुकूक छीने जा रहे हैं, रिश्तेदारों के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं, पड़ोसियों का हक देने के लिए राजी कोई नहीं। और यह भी दावा कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारे हक हैं, ये कोई ना समझे कि इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये क्या है? ऊंचा बोले, हक है। लेकिन जान ले, नारा एक दावा होता है, नारा एक दावा होता है, वो मैं भी लगा रहा हूं, आप भी लगा रहे हैं। लेकिन दावा हमेशा दलील मांगता है, दावा हमेशा दलील मांगता है। जुबान से